रियल एस्टेट को एक बहुत बड़ा झटका। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। आरबीआई ने जो रेपो रेट हाइक किया है, उसकी वजह से रियल एस्टेट डिमांड पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है और आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ को डिटेल में कवर करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रिसेंटली अपने रेपो रेट्स को 25 बेसिस पॉइंट से हाइक किया है और अभी करेंटली रेपो रेट्स 6.25% से जाके 6.5% पे आ गए हैं। तो और अगर हम लास्ट 1 ईयर में देखें तो रिजर्व बैंक ने 6 टाइम्स अपने रेपो रेट्स को हाइक किया है। और अगर लास्ट 1 ईयर का जो हम एक चार्ट देखें तो लास्ट फरवरी में रेपो रेट था अराउंड 4%, जो कि अभी बढ़ के हो गया है 6.5%। तो इसके वजह से कंटिन्यूसली जो लोन्स के इंटरेस्ट रेट्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम रिसेंट टाइम्स की बात करें तो बैंक्स और एनबीएफसीज को अपने हाउसिंग इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे टू बी इन लाइन विद द रेपो रेट्स। एक हायर इंटरेस्ट रेट्स की वजह से जो ईएमआई है वो हाउसिंग लोन का ईएमआई बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग बोरोवर्स है उनके लिए तो प्रॉब्लम्स है ही, लेकिन जो साथ में न्यू बोरोवर्स है उनकी अफोर्डेबिलिटी भी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो इसके वजह से इंडस्ट्री में इम्पैक्ट देखने में मिल रहा है कि अफोर्डेबल और जो मिड इनकम सेगमेंट के प्रॉपर्टीज़ है उनमें एक डिमांड स्लोडाउन आ सकता है। तो अफोर्डेबल सेगमेंट मतलब जो 40 लाख से नीचे के सेगमेंट्स होते हैं जहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आर लेस देन 40 लाख, तो वो अफोर्डेबल में कैटेगराइज होती है। और जबकि मिड इनकम सेगमेंट में 40 to 80 लाख के प्रॉपर्टीज़ को क्लासीफाई करते हैं। अगर हम इन दोनों सेगमेंट्स की बात करें तो इंडस्ट्री वेटरन्स भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये दोनों सेगमेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड रहेंगे, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा लोन रेट के से ज़्यादा सेंसिटिव है। मतलब अगर लोन रेट अगर एकदम से बढ़ता है तो इनकी डिमांड कम होती है। इंडिया की जो केपेक्स रियल एस्टेट बॉडी है क्रेडाई, तो उनके जो चेयरमैन प्रेसिडेंट है, तो अगर हम उनकी बात सुने तो उनका मानना ये है कि जो कंटिन्यूस राइज दिखने मिल रहा है रेपो रेट्स में और उसके इफेक्ट्स में जो होम लोन के इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, तो जो बोरोइंग का सेंटीमेंट है वो कहीं ना कहीं गिरते जा रहा है। अगर हम एनरॉक के चेयरमैन की बात करें तो वो कहते हैं कि जब अभी इस रेपो रेट हाइक के बाद जो होम लोन इंटरेस्ट रेट्स है वो 9.5% के एक सेंटिमेंटल मार्क को ब्रीच कर देगा और उसके वजह से अफोर्डेबल और लोअर मिड रेंज सेगमेंट्स इम्पैक्टेड रहेंगे। टाटा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ का भी ये कहना है कि जो आने वाली डिमांड है उसकी सेंटिमेंट्स में कहीं ना कहीं एक स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। अगर हम ये सारे इवेंट्स को अगर एक समराइज फॉर्म में देखें तो सबसे पहले जब आरबीआई रेट हाइक लेती है तो उसके वजह से जो बैंक्स है और जो एनबीएफसीज है यानी कि जो लेंडर्स है वो अपने होम लोन के इंटरेस्ट बढ़ाएंगे और उसके वजह से होम लोन का ईएमआई बढ़ जाएगा। और जब ईएमआई बढ़ता है तो अफोर्डेबिलिटी कम हो जाती है एंड इसकी वजह से जो हाउसिंग की डिमांड है वो अफेक्ट हो जाएगी इन द कमिंग क्वार्टर्स। अगर हम लास्ट 4 इयर्स की बात करें यानी कि 2018 से लेके जो सेगमेंट वाइज लॉन्च है वो कैसे ट्रेंड हो रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि जो अफोर्डेबल सेगमेंट है वो 44 to 45% कॉन्ट्रीब्यूट करता था 2018 में ऑफ द टोटल सप्लाई, लेकिन वो नंबर आज गिर के Q3 2022 में 18% पे आ गया है। अगर हम अफोर्डेबल और मिड इनकम सेगमेंट की बात करें तो ये दोनों सेगमेंट्स काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टेड रहे, खासकर कि जब कोविड वेव्स हिट हुए तो हम देख सकते हैं कि ऐसे टाइम पे प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ का सप्लाई ज़्यादा था बिकॉज वहाँ पे इतना कॉस्ट सेंसिटिविटी नहीं दिख रही थी। लेकिन जैसे जैसे आरबीआई के रेट्स बढ़ते गए तो मिड इनकम और अफोर्डेबल सेगमेंट्स के जो वॉल्यूम्स है वो भी कम होते जा रहे हैं एंड इस रीसेंट रेट हाइक्स की वजह से आगे जाके इन दोनों सेगमेंट्स की डिमांड पे और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। और अगर आपको जानना है कि आपने कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, कि कौन से रियल एस्टेट स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो के लिए परफेक्ट है, तो डू सब्सक्राइब टू आवर स्टॉकोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियोज। थैंक यू।